हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS पनरिया 12 पे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आइए जानते हैं आहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। आहोई अष्टमी कब है? कब पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बनेगा? संतान की सुरक्षा के लिए करें विशेष पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन सी पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है? पूजा विधि को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं आहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। आहोई अष्टमी 2024 का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनकी स्वास्थ्य और उनकी सुख समृद्धि के लिए करती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है। आहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे संतान प्राप्ति और उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग। पुष्य नक्षत्र को अत्यंत ही शुभ माना गया है और इसके दौरान किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन होने वाले सभी पूजा बहुत ही फलदायी होते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र के दिन माता आहोई की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आहोई अष्टमी व्रत और पूजा विधि। आइए जानते हैं पूजन सामग्री में किन किन चीजों की जरूरत होती है। आहोई माता का चित्र। आहोई माता की तस्वीर या दीवार पर उनकी चित्र बनाएं। इसमें माता के साथ स्याहू और उनके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाना चाहिए। कलश। एक जल से भरा हुआ कलश जिस पर नारियल रखा हो। मिठाई में खास करके पूरी, हलवा और पुआ चढ़ाएं। माता आहोई को गेंदे के फूल विशेष प्रिय हैं। माता के तिलक के लिए रोली और चावल का प्रयोग करें। दीपक में मिट्टी का दिया जलाएं। पूजन के लिए धूप और अगरबत्ती लें। फल में केले और अनार चढ़ाएं। चांदी का मोती या माला चढ़ाएं। चौकी और लाल कपड़ा। माता की मूर्ति या चित्र के नीचे रखने के लिए लाल कपड़े का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आहोई माता की पूजा विधि क्या है। पहला, व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए माता आहोई की पूजा करने का निश्चय करें। दूसरा है आहोई माता की पूजा। दोपहर बाद आहोई माता की पूजा करें। सबसे पहले माता की तस्वीर या चित्र के सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और चित्र को स्थापित करें। कलश स्थापना। जल से भरे कलश को माता की बाईं ओर रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसके चारों ओर मौली बांधें। चौथा, धूप और दीपक जलाएं। धूप और दीपक जलाकर आहोई माता का ध्यान करें। पांचवा है माता को प्रसाद अर्पण करें। माता को पूरी, हलवा और पुआ का प्रसाद चढ़ाएं। इसके साथ ही माता को फल भी अर्पण करें। छठवा है व्रत और कथा सुने। आहोई अष्टमी व्रत कथा। आहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इसमें माता आहोई के आशीर्वाद से संतान की रक्षा और सुख की कहानियाँ होती है। सातवां है तारों का दर्शन। पूजा के बाद तारे दिखने पर व्रत खोलें। तारे नहीं दिखने की स्थिति में कुछ स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। इस साल चंद्रमा रात
11:56 में उदित होगा। आहोई अष्टमी का महत्व। आहोई अष्टमी को विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनके सुख समृद्धि के लिए करती है। इस दिन देवी आहोई की पूजा से यह माना जाता है कि इस दिन माता जो है अपने बच्चों को हर बुरी नज़र से रक्षा करती है। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करती है वे भी इस व्रत को करती है। पुराने समय में यह व्रत पुत्रों की लंबी उम्र के लिए किया जाता था, लेकिन इसे आजकल बेटियों के लिए भी रखा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं व्रत के कौन कौन से लाभ हैं। पहला है संतान की सुरक्षा। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आने वाली हर संकट से रक्षा होती है। दूसरा है संतान प्राप्ति। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है उनके लिए यह व्रत अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। तीसरा है संतान दीर्घायु। यह व्रत संतान की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? आहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 6:58 शाम तक रहेगा। तारों के दर्शन 6:06 में तारों के दर्शन हो सकेंगे और चंद्रमा रात 11:56 पर उदित होगा। व्रत कथा का महत्व। आहोई अष्टमी की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार एक बार एक महिला ने गलती से शाही के बच्चों को मार दिया, जिसके कारण उसके खुद के बच्चों पर संकट आ गया। इस गलती को प्रायश्चित करने के लिए उसने माता आहोई की आराधना की और अपने बच्चों की रक्षा का वरदान पाया। तब से आहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार आहोई अष्टमी का व्रत और पूजा संतान के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी सुख समृद्धि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।